अगर मैं आपसे कहूं कि होंडा ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है जो एथर से ज़्यादा प्रैक्टिकल, चेतक से ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली और डेली कम्यूट के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट पैकेज बन सकती है, तो और सबसे शॉकिंग बात, इस स्कूटर का फोकस स्पीड या फ्लैशी डिज़ाइन नहीं, बल्कि वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल मैटर करती है: रेंज, स्टोरेज और रियल लाइफ यूजेबिलिटी। तो क्या होंडा QC3 इंडिया की नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक और ईवी हाइप है? आज के वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिकोड करेंगे। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम बात करने वाले हैं होंडा की QC3 के बारे में, होंडा की लेटेस्ट फैमिली फोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मार्केट में काफ़ी बज क्रिएट कर रही है। होंडा का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है, रिलायबिलिटी। और अब जब वही होंडा ईवी सेगमेंट में अग्रेसिवली एंट्री कर रही है, एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाती है। लेकिन क्या QC3 वाकई गेम चेंजर है, या कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी इतने आगे निकल चुके हैं कि होंडा को कैचअप करना मुश्किल होगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इससे हमें मिलती है मोटिवेशन ऐसे ही कंटेंट आपके सामने बार बार लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। होंडा QC3 को देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ये स्कूटर अटेंशन ग्रैब करने के लिए नहीं बनी, ये स्कूटर काम करने के लिए बनी है। कोई फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप टाइप स्टाइलिंग नहीं, कोई अननेसेसरी शार्प कट नहीं, बस क्लीन, मैच्योर और प्रीमियम डिज़ाइन। और ऑनेस्टली होंडा ने यहाँ स्मार्ट मूव किया है, क्योंकि इंडिया में स्कूटर्स मोस्टली यंगस्टर्स नहीं, फैमिली खरीदती है, और फैमिलीज़ को प्रैक्टिकलिटी चाहिए, ड्रामा नहीं। फ्रंट LED लाइटनिंग स्कूटर्स को मॉडर्न टच देती है, वाइल ओवरऑल डिज़ाइन टाइमलेस फील देता है। आज भी अच्छी लगेगी, 5 साल बाद भी आउटडेटेड नहीं लगेगी। अब आते हैं उस फीचर्स पर जो EV बायर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ रेंज। होंडा QC3 में मिलता है 3 किलोवाट बैटरी, और कंपनी क्लेम करती है अप्रॉक्सीमेटली 145 से 151 किलोमीटर तक की रेंज। अब ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मिलेगी। ट्रैफिक, राइडर वेट, स्पीड और वेदर सब इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर रियल वर्ल्ड में भी 110-120 किलोमीटर की रेंज मिल जाए, तो मेजॉरिटी राइडर्स को हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार चार्ज करना पड़ेगा। और यही कन्वीनियंस EV ओनरशिप को एंजॉयबल बनाती है। चार्जिंग भी काफ़ी प्रैक्टिकल रखी गई है, अराउंड 2 घंटे 40 मिनट में 80% चार्ज, और अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे में फुल चार्ज। मतलब ऑफिस से आए, चार्जिंग लगाई और डिनर के बाद स्कूटी ऑलमोस्ट रेडी। लेकिन मेरे हिसाब से QC3 की सबसे बड़ी हाईलाइट रेंज भी नहीं है, उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है प्रैक्टिकलिटी। होंडा ने इसमें दिया है 32 लीटर अंडर सीट स्टोरेज, और अगर आप इंडियन फैमिली बायर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डील है। हेलमेट रखो, ग्रॉसरी रखो, लैपटॉप बैग रखो, रेनकोट रखो, डेली लाइफ ईजी हो जाती है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बैटरी के चक्कर में स्टोरेज सेक्रीफाइस कर देती है। होंडा ने क्लियरली बोला है, कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए और हम वही देंगे। और ऑनेस्टली यही थिंकिंग होंडा को होंडा बनाती है। फीचर्स की बात करें तो QC3 मॉडर्न बायर्स को डिसअपॉइंट नहीं करती। 5 इंच TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, होंडा रोड सिंक, नेविगेशंस, कॉल और मैसेज अलर्ट, स्मार्ट की, USB चार्जिंग, ये सब फीचर्स आज के टाइम में मस्ट हैव कैटेगरी में आते हैं। और सबसे अच्छी बात, फीचर्स यूज़फुल हैं, सिर्फ ब्रोशर भरने के लिए नहीं दिए गए हैं। ये वो फीचर्स हैं जो आप डेली यूज़ करोगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो होंडा ने अभी तक सारे नंबर्स रिवील नहीं किए हैं, और ऑनेस्टली मुझे लगता है होंडा जानबूझकर स्कूटर को परफॉर्मेंस मॉन्स्टर की तरह पोजीशन नहीं कर रही। ये स्कूटर स्पीड लवर्स के लिए नहीं है, ये स्कूटर उन लोगों के लिए है जो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम घर आते हैं, वीकेंड पे मार्केट जाते हैं और हर दिन टेंशन फ्री राइड चाहते हैं। और अगर QC3 स्मूथ, रिफाइंड और कंफर्टेबल राइड डिलीवर करती है, तो होंडा का मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन चैलेंज भी काफ़ी बड़ा है। एथर, रिड्जा, TVS iQube, बजाज चेतक, ये सब स्कूटर मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुकी है। एथर टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, TVS वैल्यू फॉर मनी पैकेज देती है, चेतक प्रीमियम फील ऑफर करती है। लेकिन होंडा के पास एक वेपन है जो किसी और के पास नहीं, अनबिलीवेबल ट्रस्ट। इंडिया में करोड़ ऑफ राइडर्स होंडा को ऑलरेडी जानते हैं, और जब ट्रस्टेड ब्रांड EV मार्केट में एंट्री करता है, लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं। अब क्विकली प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्रोज हैं स्ट्रॉन्ग क्लेम्ड रेंज, ह्यूज स्टोरेज स्पेस, यूजफुल स्मार्ट फीचर्स, फैमिली फ्रेंडली डिज़ाइन, होंडा रिलायबल एंड सर्विस नेटवर्क। इसके कॉन्स हैं
फाइनल प्राइस अभी रिवील नहीं हुई है, परफॉर्मेंस नंबर कंप्लीट नहीं है, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग बाकी है, डिज़ाइन यंगस्टर को थोड़ा सिंपल लग सकता है, मतलब पोटेंशियल बहुत है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट के लिए रोड टेस्ट जरूरी होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? होंडा QC3 शायद मार्केट की सबसे एक्साइटिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ना हो, लेकिन ये मार्केट की सबसे सेंसिबल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक जरूर लगती है। और कई बार एक्साइटमेंट टेम्प्रेरी होती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी सालों तक साथ रहती है। होंडा ने स्पीड से ज़्यादा यूजेबिलिटी पर फोकस किया है, और अगर प्राइसिंग अग्रेसिव रही तो बिलीव मी, QC3 EV मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अब आप बताओ, अगर आज बुकिंग ओपन हो जाए, क्या आप होंडा QC3 कंसिडर करोगे या फिर एथर, TVS iQube या बजाज चेतक ही चूज़ करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अंटिल देन, राइड स्मार्ट, राइड सेफ, एंड जय हिंद।